हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके शॉर्ट स्टोरी स्नैपशॉट का दूसरा पार्ट द एड्रेस से संबंधित है। बच्चों, यह पाठ मार्गा मिंका नामक लेखिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की घटना का जिक्र किया गया है। इसमें लेखिका अपनी माता को खो चुकी हैं और उनके मृत्यु के पश्चात वह उनसे संबंधित वस्तुओं को तलाशने के लिए वह एक पते पर जाती हैं और देखना है कि आखिर वह वहां जाने के बाद किस प्रकार का अनुभव प्राप्त करती हैं। लेखिका अपने माता के द्वारा बताए गए पते पर पहुंचती है और वहाँ वह जांच करती है कि उसके द्वारा बताया गया पता सही है कि नहीं सही है। वहाँ पहुँचने के बाद वह दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा खुलता है और खुलने के बाद देखते हैं कौन हाजिर होता है। लेखिका कह रही है, डू यू स्टिल नो मी? क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? आई एस्क्ड, मैंने पूछा। लेखिका कह रही है कि मैं उस पते पर बताए गए, जो मेरी माता के द्वारा पता बताया गया था, मैं वहाँ जा कर के मैंने उस महिला से पूछा, क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। वह महिला मुझे ध्यानपूर्वक देखी, जैसे कुछ खोजते हुए उसने मेरी तरफ ध्यानपूर्वक देखा। सी हैड ओपनड द डोर ए चिंक। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला था। चिंक माने थोड़ा सा। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला था। आई केम क्लोजर, मैं और निकट आ गई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। दरवाजे के सामने जो पावदान लगा हुआ था, स्टेप, मैं वहाँ सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डू नॉट नो यू। तो वह महिला कह रही है, नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेज यस डॉटर। तो लेखिका कह रही, मैं श्रीमती यस की पुत्री हूँ। लेखिका ने कहा उस महिला से कि मैं श्रीमती यस की पुत्री हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। हेल्ड माने रखना होता है, पकड़ना। उसने अपने हाथों से दरवाजे को ऐसे पकड़ा था, एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। जैसे कि वो चाहती हो कि यह दरवाज़ा और ना खुले। प्रिवेंट माने रोकना होता है, यानी वह महिला दरवाजे को इस प्रकार पकड़ करके खड़ी थी जैसे वह चाहती थी कि दरवाज़ा और ना खुले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसका चेहरा दे रहा था किसी प्रकार का पहचान नहीं, यानी उसके चेहरे पर किसी प्रकार के पहचान का भाव नहीं नजर आ रहा था। यानी वो महिला ऐसे लग रहा था जैसे लेखिका को बिल्कुल भी पहचानती ही ना हो। हर फेस, आगे देखें, सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वह मुझे शांति में एकटक देखती रही। वह मुझे शांति में मुझे निहारती रही, मुझको एकटक निहारती रही। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन। तो लेखिका कह रही है, जब उसे लगा कि यह महिला मुझे पहचान नहीं पा रही है या पहचाना नहीं चाहती है, तो कह रही शायद मुझसे गलती हो गई, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ नॉट हर। शायद यह वह महिला नहीं है या कोई और हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस। क्योंकि मैंने उनको सिर्फ एक बार देखा था, फ्लिटिंगली, वो भी झटके से देखा था, बहुत ध्यान से नहीं देखा था। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और ये बहुत पहले की बात है जब मैंने उनको देखा था। उनको मतलब जिसके घर ये आई हैं, उस महिला के बारे में बता रही है कि मैंने इनको बहुत पहले एक बार खाली देखा था, केवल एक बार देखा था, वो भी बहुत सालों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट, यह भी संभव था कि आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने गलत घंटी को बजा दिया हो। ऐसा भी हो सकता था मैंने गलत दरवाजे पर आकर के दस्तक दे दिया हो। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू साइड। उस महिला ने दरवाजे को एक किनारे छोड़ दिया। फिर से देखें, द वुमन लेट गो ऑफ द डोर। उस महिला ने दरवाजे को एक तरफ छोड़ दिया एंड स्टेप, एक तरफ खड़ी हो गई। सी वाज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन।
लेखिका कह रही है कि वह महिला मेरे माताजी के हरे रंग के बुने हुए या गुथे हुए कार्डिगन को पहने हुए थी। कार्डिगन बच्चों एक प्रकार का कपड़ा होता है जो बुना होता है, इन्हीं में लगता है ऊनी कपड़ा रहा होगा। तो लेखिका कह रही है कि वह महिला मेरे माता के हरे रंग वाला बुना हुआ कार्डिगन पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वेर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। उस कपड़े पर जो लकड़ी के बटन लगे हुए थे वो धुलाई के कारण अपेक्षाकृत पीले हो गए थे। शीशा वो देखती थी दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, कि जैसे मैं जब उसने ये देखा कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ, एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने खुद को आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया। यानी उस महिला को जब ये पता चला कि लेखिका उसके कार्डिगन यानी उस वस्त्र को देख रही है तो उसने फिर अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया। बट आई न्यू, लेकिन मैं जान गई थी, नाउ मैंने अब, दैट आई वॉज राइट, कि मैं सही हूँ, मैंने सही पते पर दस्तक दिया है, मैं सही जगह पर आई हूँ। अब मैं ये जान गई थी। वेल यू न्यू माई मदर आई एस्क्ड। मैंने पूछा अच्छा तो आप मेरी माँ को तो जानती हैं ना। हाई यू कम बैक सेड द वुमन। तब उस महिला ने कहा क्या? आई थॉट दैट, मैं सोचती थी कि नो वन हैड कम बैक, मैं सोचती थी कि कोई वापस नहीं आया होगा। ओनली मी, केवल मैं। तो लेखिका कह रही है केवल मैं वापस आई हूँ और कोई नहीं। ए डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पासेज बिहाइंड हर। इन द पासेज बिहाइंड हर, पासेज माने यहाँ गलियारा होगा बच्चों। ए डोर ओपनड, एक दरवाज़ा खुला और बंद हुआ, इन द पासेज बिहाइंड हर, उसके पीछे के गलियारे में, बरामदे में एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, वहाँ से एक दुर्गंध निकलने लगी। जब वो दरवाज़ा खुला तो उसमें से दुर्गंध निकलना शुरू हो गया। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो महिला कह रही है लेखिका से, मुझे दुख है, मुझे पछतावा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। तो लेखिका कह रही है कि मैं विशेष रूप से यहाँ ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, और मैं तुमसे कुछ पल के लिए बातें करना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे किसी प्रकार की सेवा नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन। तो उस महिला ने कहा इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, यानी यह सुविधाजनक नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए, नाउ माने अब मेरे लिए यह सुविधाजनक नहीं है, यानी आपसे बातें करना मेरे लिए संतोषजनक या सुविधाजनक नहीं है। आई कैन नॉट सी यू, मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ या मैं तुमसे मिल नहीं सकती हूँ। अनदर टाइम, किसी और समय आना और तब मैं तुमसे मिलूंगी और तुमसे बातें करूँगी। सी नॉडेड, उसने सिर को हिलाया, एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, और बड़े सावधानी पूर्वक, बड़े ध्यान पूर्वक उसने दरवाजे को बंद कर लिया। एज दो, जैसे कि नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ताकि, या जैसे कि घर के किसी अन्य व्यक्ति को कोई बाधा ना पहुँचे, वो डिस्टर्ब ना हो, इस उद्देश्य से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। यानी लेखिका जिस पते पर अपने माँ के वस्तुओं को तलाशने के लिए गई थी, वहाँ एक महिला मिली, और यह महिला पहले तो लेखिका को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पहचानी और कही कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ, और उसने दरवाजे को बंद कर लिया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी रही जहाँ मैं सीढ़ी पर थी, मैं उसी सीढ़ी पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, यानी खिड़की पर, सामने खिड़की पर लगा हुआ एक पर्दा थोड़ा सा हटा। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे निहार रहा था, कोई मुझे घूर रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और तब शायद मुझसे पूछा, एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और तब मुझसे पूछा होगा व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग, द मैन वुड हैव सेड, ओ अच्छा कुछ नहीं। उस महिला ने ऐसा कहा होगा, इट वाज नथिंग,
ऐसा कुछ नहीं है। इन लेखिका कह रही है कि जब वो महिला अंदर गई होगी तो सामने वाले खिड़की से पर्दा हटा करके कोई व्यक्ति उससे पूछा होगा कि यह महिला क्या चाहती है, तो शायद उस महिला ने कहा होगा कि कुछ नहीं, वो कुछ नहीं चाहती, बस ऐसे ही आई हुई है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नेम प्लेट को फिर से देखा। डॉर्लिंग इट सेड, उस नेम प्लेट पर लिखा था डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, एक सफ़ेद रंग के बाजू पर, एक सफ़ेद रंग के मतलब क्या कहते हैं आधार पर वह लिखा हुआ था। एंड ऑन द जॉम्ब ए बिट हाइयर द नंबर 46, और उसके जो चौखट होते हैं दरवाजे के ऊपर जो बाजू होता है उसके कुछ ऊंचाई पर एक नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46। लेखक का कह रहे हैं कि मैंने जब नेम प्लेट देखा तो उस पर डॉर्लिंग लिखा था उस नेम प्लेट पर, और काले अक्षरों में लिखा था, और सफ़ेद रंग के पट्टिका पर, सफ़ेद रंग के पट्टिका पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था डॉर्लिंग। और लेखिका का एक उस सफ़ेद पट्टी के थोड़ा सा और ऊपर की तरफ एक नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46। एड्रेस बिल्कुल सही था, लेखिका बिल्कुल सही पते पर गई है, लेकिन शायद इस महिला ने पहचानने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे कोई वजह होगी, अब ये वजह क्या है हम आगे बढ़ते हैं। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ लौटी, आई थॉट अबाउट माई मदर, तो मैंने अपनी माता के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने मुझे कई सालों पहले यह पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, यह युद्ध के प्रथम आधे भाग में पता दिया गया था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर पर थी जब द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था बच्चों, उसी समय की घटना है। लेखिका बता रही है कि जब युद्ध आधा खत्म हो चुका था, उस मेरी माता ने मुझे यह पता दिया था। मैं उस समय कुछ देर के लिए घर आई हुई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, लेखिका बता रही है कि आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों से घर पर लौट आई थी, यानी युद्ध के ख़त्म होने के बाद यह महिला शायद लौट करके घर आ गई थी। एंड इट स्टक मी इमीडिएटली, और लेखिका को तुरंत ऐसा लगा दैट मैंने कि समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि उसके कमरे की कुछ चीज़ें या उसके कमरे की कुछ वस्तुएं परिवर्तित हो गई हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने कई चीज़ों को खो दिया था। उस कमरे में जो भी चीज़ें थीं उसमें से काफ़ी चीज़ों को मैंने खो दिया था। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माता जी चौंक गई थी। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कि मैंने इतने जल्दी कैसे सब कुछ जान लिया था। लेखिका उस घटना को याद कर रही हैं कि जब आधा युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार आधा खत्म हो गया था, उसी समय ये कुछ दिन के लिए घर आई थी, और उन्होंने रूम की स्थिति को देख करके अंदाज़ा लगा दिया था कि कमरा काफ़ी बदल गया है, कुछ वस्तुएं मिस हो गई हैं, कुछ वस्तुएं गायब हो गई हैं। और लेखिका की माता उस समय थी तो भी चौंक गई थी कि मेरी बिटिया ने कैसे इतने जल्दी अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ गायब है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, और तब उन्होंने मुझे श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बताया था। लेखिका बता रही है कि तब उन्होंने मुझे श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। बट अपारेंटली शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन स्पष्ट रूप से वह मेरी माता की पुरानी पहचान वाली थी। लेखिका बता रहे हैं कि वह श्रीमती डॉर्लिंग को नहीं जानती थी, लेकिन यह चीज़ तय था कि वह मेरी माता जी की पुरानी जान पहचान वाली थी। whom she had not seen for years, जिसको इन्होंने कई सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact, she had suddenly turned up, वह अचानक कहीं पर जगह बदल दी थी। लेखिका बताना चाहती हैं कि उसकी माता की जो सहेली हैं, मित्र हैं, जिनका नाम था श्रीमती डॉर्लिंग, वह अचानक यहाँ करके टपक पड़ी थी। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और उन्होंने अपना पता या अपना संपर्क का नवीनीकरण करा लिया था। सिंस देन, और तब से सी हैड कम रेगुलरली
वह नियमित रूप से मेरे घर पर आया करती थी, ऐसा लेखिका बता रही हैं। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा कि लेखिका को अच्छी तरह से याद है वह पता जो उसकी माता ने उन्हें बताया था, वह पता बिल्कुल सही था। और मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बता रही हैं कि यह उसके माता जी की एक पुरानी जान पहचान वाली महिला थी और वो अचानक इसके शहर में आ गई थी और उन्होंने अपना पता बदल लिया था और वह नियमित अब लेखिका के घर आया करती थी। हम अगले पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। एवरी टाइम से देखिए, एवरी टाइम शी लीव्स हियर, एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माय मदर। लेखिका कह रही कि मेरी माता जी ने कहा कि हर बार जब वह यहाँ से जाती थी वह अपने साथ अपने घर कुछ न कुछ ले जाती थी। अब चाहे चोरी करके ले जाती हो, चाहे प्रेम बस ले जाती हो, या चोरी ही माना जाएगा। लेखिका की माता बता रही है अपनी पुत्री को, यानी लेखिका को, कि मिसेस डॉर्लिंग जब भी मेरे घर आती थी तो वह घर वापस जाते समय कुछ न कुछ अपने साथ ले जाती थी। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वह एक ही बार में टेबल सिल्वर यानी टेबल पर रखे जाने वाले सारे चांदी के सामान उठा ले गई थी। एंड देन, और तब द एंटीक्स प्लेट, और तब वह प्राचीन प्लेटें उठा ले गई थी। दैट हंग देयर, जो वहाँ पर लटकी हुई थी, यानी वहाँ पर लटकी हुई वह चांदी की प्लेटें भी, वह पुराने प्लेटें भी उठा ले गई थी। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेज, सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेज, उनको परेशानी हो रही थी, उनको कठिनाई हो रही थी वो भारी भरकम फूलदान ले जाने में। यानी अगर उनका बस चलता तो भारी भरकम फूलदान भी उठा ले जाती, गमला जो होता है। एंड आई एम वरीड, और मुझे चिंता है। सी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रोकरी, कि इस क्रोकरी को ढोते ढोते उनके पीठ में थोड़ा सा दर्द भी हो गया होगा, मुझे जहाँ तक लगा है। माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माता जी ने अपने सिर को दयामयी तरीके से हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की कि तुम मेरा सामान क्यों ले जाती हो। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उन्होंने मुझे स्वयं इसका सुझाव दिया था। सी इवन इंसिस्टेड, वह फिर भी बार बार बाध्य करती थी। लेखिका कह रही है कि आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैं उनसे पूछने की कभी हिम्मत नहीं कर पाई थी। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उन्होंने मुझे स्वयं सुझाव दिया था। सी इवन इंसिस्टेड, वह बार बार ही कहती थी। सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरे सारे अच्छे वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, अगर हम यहाँ पर इन वस्तुओं को छोड़ देते हैं, वी शैल लूज एवरीथिंग, तो हम सब कुछ खो देंगे। सेज, वह कहती थी, या वह कहती हैं, यानी लेखिका की माँ खुद लेखिका से कहती थी कि अगर हम सारी बहुमूल्य वस्तुओं को यहाँ रखेंगे तो एक भी नहीं बचेगा, और ये मिसेस डॉर्लिंग सब कुछ एक दिन उठा ले जाएंगे। हैव यू एग्रीड विथ हर, क्या तुम उससे सहमत हो दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वह सारी चीज़ों को बचा करके रखी होगी। क्या तुम उसकी बात से सहमत हो कि वह हर चीज़ को रखी होगी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ दैट इज नेसेसरी, एज इफ दैट इज नेसेसरी, माई मदर क्राइड, मेरी माता जी चिल्ला करके बोली, एज इफ दैट इज नेसेसरी, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और इस तरह से पूछना तो उनका अपमान होगा। अगर हम पूछेंगे कि क्या आप मेरे घर से जो सामान उठा करके लाई हैं वो सुरक्षित हैं, तो ये तो उनका अपमान होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस खतरे के बारे में सोचो। सी इज रनिंग, उस खतरे के बारे में सोचिए कि वह कितना खतरा उठा रही हैं। ईच टाइम सी गोज आउट आवर डोर विथ ए फुल सूटकेस और बैग, कि वो हर टाइम जब हमारे घर से बाहर निकलती हैं तो एक संदूक जो भरा हुआ होता है या बैग झोला भरा हुआ होता है उसको लेकर के बाहर निकलती हैं। तो उस खतरे के बारे में सोचो, हमें उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उनका एक प्रकार का अपमान होगा। यानी लेखिका कह रही कि वह चाहती थी कि वह अपने सामान को सुरक्षित रखे, लेकिन उसकी माता नहीं चाहती थी
कि उस श्रीमती डार्लिंग से पूछा जाए कि तुम मेरे सामानों को सुरक्षित रखी हो या नहीं रखी हो। आगे बढ़ते हैं। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माता जी ने ऐसा महसूस किया कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। सी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, वह मेरी तरफ सहमत होते हुए, वो मेरी तरफ सहमत होते क्या, रिप्रोविंगली माने धिक्कारते हुए, वो मेरी तरफ धिक्कारते हुए देखी। आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हम लोगों ने इस विषय पर कभी कोई बात नहीं किया। लेखिका का मानना था कि उसे उन वस्तुओं को लाना चाहिए श्रीमती डार्लिंग के घर से, लेकिन लेखिका की माता नहीं चाहती थी कि उसके सहेली की बेइज्जती होती, उससे सामान के बारे में पूछता। मीनवाइल इसी बीच आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। इसी बीच मैं स्टेशन पर पहुंच गई थी। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में उन वस्तुओं के प्रति ज़्यादा ध्यान ना देते हुए या बिना ज़्यादा ध्यान दिए हुए मैं अपने स्टेशन पर पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज, मैं अपने चिर परिचित जगह पर चल रही थी, पुनः चल रही थी, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वार, युद्ध के बाद से, यानी युद्ध के बाद से मैं पहली बार अपने चिर परिचित जगह पर चल रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वन नेसेसरी, लेकिन मैं और आगे नहीं जाना चाहती थी जो ज़रूरी था। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइन ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी, परेशान नहीं करना चाहती थी, विद द साइट ऑफ स्ट्रीट, उन गलियों को देख करके, एंड हाउसेज, उन घरों को देख करके, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम, जो मेरे बीते हुए बहुमूल्य समय की स्मृतियां बटोरे हुए हैं। मैं ऐसे घरों और ऐसे गलियों को देख करके अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक, ट्रेन में वापस आकर के आई सॉ मिसेस डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, मैंने श्रीमती डार्लिंग को अपने सामने पुनः पाया। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जब मैं पहली बार उनसे मिली थी, बिल्कुल उसी तरह मैंने उनको अपने सामने पाया। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माता जी ने जब उनके बारे में मुझे बताया था, उसके बाद का अगला दिन सुबह का दिन था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ा देर से उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और नीचे के कमरे में आते हुए आई सा, तो मैंने देखा था, माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, कि मेरी माँ किसी को बाहर विदा कर रही थी। मैंने अपनी माता को किसी को विदा करते हुए देखा था। ए वुमन विथ ए ब्रॉड बैक, एक महिला जिसकी पीठ चौड़ी थी, यानी चौड़े पीठ वाली महिला को मेरी माता विदा कर रही थी, मैंने उसको देखा था। यही श्रीमती डार्लिंग थी। बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माता जी ने कहा था कि यह मेरी पुत्री है। सी बिकॉन टू मी, उसने मेरी तरफ संकेत करते हुए कहा था, देखो वो मेरी पुत्री है। द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। द वुमन नॉडेड, उस महिला ने सिर हिलाया था, एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उस सूटकेस को या अटैची को या उस संदूक को उठाया था, अंडर द कोट रैक। कोट रैक समझ रहे ना, यानी कोट के नीचे छिपा करके उसने सूटकेस को उठाया था। सी और ये ब्राउन कोट, उसने एक भूरे रंग का कोट पहने हुआ था, एंड सेपलेस हैट, और एक बिना आकार वाला टोपी, जिसका कोई आकार नहीं था, वो टोपी पहने हुई थी। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा था कि क्या वो दूर रहती हैं। सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विथ द हैवी केस, भारी भरकम बक्से के साथ घर से बाहर निकलता हुआ देख करके, और इस कठिनाई को देखते हुए मैंने अपनी माता से पूछा था क्या वो कहीं दूर रहती हैं। तो मेरी माता जी ने बताया था, इन मार्कोनी स्ट्रीट, कि मार्कोनी गली में रहती हैं। सेड माई मदर, मेरी माता ने कहा था, नंबर 46, रिमेंबर दैट, और इसका जो नंबर है, अंक है, वो 46 है, इसको याद रखो। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने इसे याद कर लिया था। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहाँ जाने में बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा किया। इनिशियली आफ्टर द रिवलेशन
प्रारंभ में आज़ादी के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। उन सभी सुरक्षित किए गए वस्तुओं में मुझे कोई रुचि नहीं थी। बच्चों, यहाँ ऐसा लग रहा है कि लेखिका की माता अपने घर के सामानों को सूटकेस में, बक्से में भर करके इस मिसेस डार्लिंग के यहाँ पहुँचाया करती थी ताकि युद्ध के समय ये सामान नष्ट ना हो। यहाँ श्रीमती डार्लिंग के ऊपर चोरी का आरोप लगाना ठीक नहीं लग रहा है। वो चोरी नहीं करती थी, बल्कि श्रीमती यानी लेखक की माता इन बहुमूल्य सामानों को उस श्रीमती डार्लिंग के घर इस तरह से पहुंचाया करती थी या भेजा करती थी। तो देखें, लेखिका कह रहे शुरुआत में आज़ादी के बाद मुझे इन चीज़ों में, इन सुरक्षित रखी हुई चीज़ों में कोई रुचि नहीं दिखाई दी। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। और वास्तव में जो प्राकृतिक रूप की बात थी, मैं इनसे थोड़ा सा डरती हुई थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स, इन वस्तुओं का सामना करने से मुझे डर लग रहा था। दैट माने कि दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जो मेरे साथ संबंध रखते थे, नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, ऐसे चीज़ों से संबंध रखते थे जो अब मौजूद नहीं हैं। विच वेर हिडन अवे इन द कबोर्ड्स एंड बॉक्सेज, जिनको अलमारियों में और बक्सों में छिपा करके रखा गया है। एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वेर पुट बैक इन देयर प्लेसेज अगेन, और ये व्यर्थ में प्रतीक्षा में थे कि इनको फिर से इनको स्थान पर वापस रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना था। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और इतने सालों तक ये सभी चीज़ें मौजूद थीं क्योंकि ये निर्जीव वस्तुएं थीं। लेखिका कह रही है कि मुझे इन वस्तुओं में कोई रुचि शुरू में तो नहीं दिख रही थी, और इसका एक रीज़न था कि अगर मैं इन वस्तुओं से मिलती, इन वस्तुओं से मेरी मुलाकात होती, तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती, और ऐसी यादें ताज़ा हो जाती जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो लोग भी मुझे याद आते, और ये वस्तुएं बक्से में छिपा करके रखी गई थी, अलमारी में छिपा करके रखी गई थी, और इनको अभी भी इंतज़ार था कि कोई मुझे सजो करके रखेगा। लेकिन लेखिका कर नहीं चाहती थी कि अब इनको फिर सजो करके रखा जाए, और ये वस्तु अभी भी जिंदा थे क्योंकि निर्जीव थे। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें फिर से सामान्य हो गई। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर, ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर। इन्हें रोटियां फिर से हल्के रंग की होने लगी थी, अर्थात लोग अब भोजन आराम से पाने लगे थे। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और अब एक ऐसा बिस्तर था जिस पर आप बिना किसी डर के, बिना किसी धमकी के, बिना किसी परेशानी के सो सकते थे। ए रूम, ऐसा कमरा अब था, विथ ए व्यू यू वेर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे, और एक ऐसा कमरा था जिसे आप नियमित रोज़ाना देखा करते थे, उसे भी आप देख सकते थे। एंड वन डे, और एक दिन, आई नोटिस्ड, मुझे पता चला, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस, एक दिन मुझे अचानक ऐसे जानकारी हुई कि मैं उन सभी वस्तुओं के लिए उत्सुक हो गई थी, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, कि जो अभी भी उस पते पर होंगे, तो उस पते पर वो सामान होंगे। उन सामानों के बारे में मैं फिर से उत्सुक हो गई। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उन वस्तुओं को देखना चाहती थी, टच, उनको छूना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी। बच्चों, यहाँ लेखिका बता रही हैं कि जिन वस्तुओं को उसकी माता ने श्रीमती डार्लिंग के घर भेजवाया था, अब जब युद्ध समाप्त हो चुका है, स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, तो उन्हें उन वस्तुओं की याद आ रही है, और उसी वस्तुओं को शायद लेने के लिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह उस पते पर गई थी जहाँ श्रीमती डार्लिंग रहती थी, लेकिन शायद उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डार्लिंग्स हाउस, श्रीमती डार्लिंग के घर मेरी पहली यात्रा असफल होने के बाद, आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकंड टाइम, मैंने एक बार और मैंने दोबारा वहाँ जाने का तय किया। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब इस बार एक लगभग 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ हर मदर वाज एट होम, कि क्या उसकी माताजी घर पर हैं। नो शी सेड, तो उसने कहा नहीं, मेरी माताजी घर पर नहीं है। माई मदर इज़ डूइंग एन अराउंड,
माई मदर इज़ डूइंग एन एरंड, अर्थात मेरी माता जी कोई अन्य काम कर रही हैं, किसी अन्यत्र जगह पर गई हुई हैं। नो मैटर आई सेड, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूँगी। यानी लेखिका जब दोबारा श्रीमती डॉर्लिंग के घर गई तो इस बार शायद श्रीमती डॉर्लिंग की बिटिया ने दरवाज़ा खोला और लेखिका ने पूछा उससे कि क्या आपकी माता जी नहीं हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी माता जी नहीं है। तो लेखिका ने कोई बात नहीं, हम उसका इंतज़ार कर लेंगे। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैंने उसका अनुसरण किया गलियारे में उसके साथ साथ, यानी जो गलियारा बना था उस गलियारे मैंने उस बालिका का पीछा किया। एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, तो मैंने देखा कि एक पुराना लोहे का समाधान दर्पण, एक पुराना समाधान क्या कहेंगे, जो हनुक्का है लिखा हुआ बच्चों, इस हनुक्का का मतलब, हनुक्का मतलब होता है जिस पर मोमबत्तियाँ लटकाई जाती हैं, जिस पर मोमबत्तियाँ लगाई जाती हैं। पुराना लोहे का हनुक्का समाधान हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, एक शीशे के बगल, एक दर्पण के बगल लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, हम इसे कभी प्रयोग नहीं करते थे। ध्यान दीजिए, यह है जो समाधान था, यह भी लेखिका के माता का ही है। तो लेखिका कह रही है वी नेवर यूज्ड इट, हम लोग इसे कभी प्रयोग नहीं करते थे, बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि बहुत भारी भरकम था, देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, एक अकेले मोमबत्ती की अपेक्षा ये कहीं ज़्यादा भारी भरकम था, यानी सिंगल समाधान की अपेक्षा ये काफ़ी भारी भरकम था, इसलिए हम लोग इसको प्रयोग नहीं करते थे। तो लेखिका ने पहली वस्तु देखा वो था कैंडल होल्डर, हनुक्का या कैंडल होल्डर था, उसको पहली बार देख करके इनके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। विल नॉट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा क्या आप बैठेंगी नहीं? लड़की ने पूछा क्या आप बैठेंगी नहीं? सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने सी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोल दिया ऑफ द लिविंग रूम, जो रहने वाला कमरा था उसका दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। हॉरिफाइड, डर गई थी मैं। आई वाज इन ए रूम, मैं एक ऐसे कमरे में आ गई थी। आई न्यू, जिसे मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और जिसे नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को उन वस्तुओं के बीच पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिनको मैं फिर से देखना चाहती थी। बट कुछ ऑप्रेस्ड मी, लेकिन जो मुझे दुख भी दे रहे थे। इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, इस विचित्र वातावरण में ये मुझे कुछ न कुछ दुखी भी कर रहे थे, मुझे दुख भी दे रहे थे। आर अथवा बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और दूसरा कारण ये था कि इनको बड़े ही बेढंगा तरीके से व्यवस्थित किया गया था। टेस्टलेस वे मतलब होता है बिना स्वाधीन तरीका। स्वाधीन तरीका क्या मतलब? विदाउट प्रॉपर वे इनको व्यवस्थित किया गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, और इस कारण भी मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था, मुझे परेशानी हो रही थी। वो जो भद्दे लकड़ी के सामान थे, आर द मगी स्मेल, या वह है जो दुर्गंध आ रही थी, उमजदार एक प्रकार की गंध आ रही थी, उससे भी दैट हंग देर, जो वहाँ पर लटका हुआ था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं बड़े मुश्किल से मेरी हिम्मत हुई अपने चारों ओर देखने की। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़के ने एक कुर्सी मेरी तरफ सरकाया। आई सैट डाउन, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, और मैंने उस टेबल पर पड़े हुए ऊनी के कपड़े को मैंने निहारा। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरे अंगुलियाँ उसको रगड़ने से गर्म हो गई थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उस नमूने के पंक्तियों का अनुसरण किया। समवेयर ऑन द एज, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क, समवेयर ऑन द एज, इसके किसी एक कोने पर
एक जलने का निशान होना चाहिए था, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको कभी सुधारा नहीं गया था, जिसको कभी बनाया नहीं गया था। यानी लेखिका ने देखा कि उसने जो मेज पर रखा हुआ ऊनी कपड़ा देखा था, उसकी एक कोने पर एक छेद हो गया था और उसे कभी भरा नहीं गया था। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माता जल्दी आ जाएंगी, सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, और मैंने उनके लिए पहले से ही चाय बना दिया है। विल यू हैव ए कप, क्या आप भी एक कप का चाय लेंगी, एक कप चाय लेंगी। थैंक यू, तो लेखिका कर मैंने कहा धन्यवाद और मुझे चाय नहीं चाहिए। तो बच्चों लगभग आधा पाठ हमने पढ़ा दिया है, अभी आधा पाठ और बचा हुआ, इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर इसे पूरा करेंगे तो पाठ लंबा हो सकता है। तो आप लगे रहिए, अगले वीडियो में फिर से आपको हम आई लुक्ड अप से पढ़ाएंगे। तब तक आप खुद पढ़ते रहें, मीनिंग याद करते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद।